और अब अगर भारत इसमें कूद पड़ता है, इस पूरे घटना के बाद, लाल किले की घटना के बाद, सूझबूझ से काम नहीं लेता, भारत के पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो ये लट्ठ लेके ना घुसो, ये भारत सरकार के लिए सावधानी होगी। पहलगाम में भी हमने जांच की, जो नतीजे थे उनका इंतज़ार किए बगैर किया, तो उसके कारण बहुत सारी दुनिया में हमको साथ नहीं मिला, लोगों ने हमारे ऊपर सवाल उठाए, तो इस बार ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो जिस दिन ये जांच हुई है, और चूंकि अखबार तो एकदम सेंसेशनलाइज, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवादी तुरंत शुरू हो जाते हैं, पुलिस को भी मजा आने लगता है उसमें कि सेंसेशन हो रहा है, वाह बहादुरी आ रही है, हमने आतंकवादी को पकड़ के दिखा दिया, तो उनका भी जो है ना एक सीना चौड़ा होता है, तो वो भी इसका खंडन नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं कि तब से अब तक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक पाकिस्तान काफी तैयारी कर चुका होगा या कर चुका है। उदाहरण देता हूं, और सरकार के लिए सिचुएशन काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस वक्त एक एक फैसला समझदारी से और देश हित में लेने की जरूरत है। राजनीतिक गिमिक्स करने का मौका नहीं है। और फिर से एक स्ट्राइक करने का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि मामला ज़्यादा बिगड़ गया था। समय रहते मोदी जी ने जो भी किया, ट्रंप ने किया नहीं किया हमको नहीं पता। पाकिस्तान चीन के साथ पहले से आपको पता है कि एकदम उसका मामला फंसा हुआ, एकदम तगड़ा वाला दोस्ती है, और पिछले युद्ध में चीन, और कम से कम गोदी मीडिया से दूर रहिएगा, ये इस समय इतना खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं कि इनको चिंता नहीं देश। तो इससे जितना फास्ट चीज़ें आगे फैल सकती हैं आप सब जानते हैं। आतंकवादी चाहेगा कि आप इसको फैलाएं, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें। वो अफवाह किसी भी तरह की सांप्रदायिक अफवाह भी हो सकती है, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके भी वो आ सकती है। अभी तक पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन मामला आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और तीसरा, सूचनाओं के मामले में मैं तो कहूँगा चैनलों पे भी भरोसा ना करें। आप भारत सरकार के जो ऑफिशियल सोर्स हैं, सबसे कम रिस्क की बता रहा हूँ मैं, जीरो रिस्क की तो मैं जानता ही नहीं, कुछ होता भी नहीं। दिल्ली पुलिस के ट्वीट्स को फॉलो करें, उसके अलावा कहीं से कोई सूचना आती है तो उसको ना माने, और कम से कम वहां चेक कर लें, और आगे तो बिल्कुल ना बढ़ाएं। ये हुई हमारे और आपके स्तर की सावधानियां जो हम कर सकते हैं। अब ये आते हैं कि इसके आतंकी घटना होने की बातें क्यों हो रही हैं। देखिए, आज क्या हुआ कि दो जगह से कुछ बरामदगी हुई है चुनाव की पूर्व संध्या पे। एक उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर साहब के पास, महिला डॉक्टर थे, उनके पास से AK-47 बरामद हुआ है, और करीब 300 साढ़े 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है फरीदाबाद में। अब कुछ लोगों ने यह खबर छाप दी कि RDX मिला है, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से वो अमोनियम नाइट्रेट है। RDX और अमोनियम नाइट्रेट में क्या अंतर होता है? RDX होता है प्लास्टिक विस्फोटक, जो एक स्पेसिफिक पर्पज से ही बनाया जाता है। उसको कैसे ब्लास्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग कहानी है। उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, 100 बातें होती हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का फर्टिलाइजर है, खाद है, जो खेतों में हम डालते हैं। वो चीनी के तरह के शेप की होती है, और अमोनियम नाइट्रेट गांव में बहुत सारे किसानों के पास मिल जाती है, वो खेत में डालते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होने का मतलब ये नहीं किसी के साथ बम मिल गया है, लेकिन एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और वो उस महिला डॉक्टर की निशानदेही पे यहां पर किसी डॉक्टर के पास मिला है। तो डॉक्टर अमोनियम नाइट्रेट का क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो जिस दिन ये जांच हुई है, चूंकि अखबार तो एकदम सेंसेशनलाइज, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवादी तुरंत शुरू हो जाते हैं, पुलिस को भी मजा आने लगता है उसमें कि सेंसेशन हो रहा है, वाह बहादुरी आ रही है, हमने आतंकवादी को पकड़ के दिखा दिया, तो उनका भी जो है ना एक सीना चौड़ा होता है, तो वो भी इसका खंडन नहीं करते हैं। तो उस घटना के बाद से, उसके बाद में जब ये घटना होती है, तो दिमाग में आता है कि भाई ब्लास्ट हुआ है और इन्होंने किया है। और एक विचार में ये भी आता है कि यार ये इनका पूरा प्लॉट था, पूरे उत्तर भारत को दहलाने का, वगैरह वगैरह। 3.5 कुंटल RDX अगर कोई लिख दे अखबार वाला, आप समझ सकते हैं 1 किलो RDX ही अपने आप में इतना बड़ा होता है कि लाल किले का सामने का पूरा हिस्सा ही उड़ा दे। आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। तो अब जो सिचुएशन है उसमें यह भी लग रहा है कि भाई इनका कुछ आतंकवादी प्लान था, वो प्लान पकड़ा गया, तो इससे पहले बाकी लोग पकड़े जाए, उन्होंने ये विस्फोट कर दिया। एक दो लोगों के दिमाग में आ रहा है। अब ये पूरी अभी तक की जानकारी सरल तरीके से मैंने आपको समझा दी है। आप चलते हैं सरकार को क्या करना चाहिए।
और सरकार के लिए सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और इस वक्त एक एक फैसला समझदारी से और देश हित में लेने की ज़रूरत है। राजनीतिक गिमिक्स करने का मौका नहीं है। बिहार में मतदान की स्थिति है, कल वोट पड़ जाएंगे, तो इसलिए कोई अगर एडवेंचर करने की जो है वो अभी सिचुएशन नहीं है। दूसरा ये भी है कि अभी शुरुआती जांच चल रही है, जांच पूरी हो जाए उसके बाद पता चले कौन दोषी है, उस हिसाब से एक्शन लिया जाए। पहलगाम में भी हमने जांच की जो नतीजे थे उनका इंतजार किए बगैर किया, तो उसके कारण बहुत सारी दुनिया में हमको साथ नहीं मिला, लोगों ने हमारे ऊपर सवाल उठाए, तो इस बार ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। हम लगातार ये कहते रहे, हमारी सरकार कहती रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। भारत इस वक्त भी युद्ध के मोड में है और पाकिस्तान की एक भी गलती उसको भारी पड़ेगी, ये हम कहते रहे, लगातार कह रहे हैं। और फिर से एक स्ट्राइक करने का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि मामला ज़्यादा बिगड़ गया था। समय रहते मोदी जी ने जो भी किया, ट्रंप ने किया नहीं किया हमको नहीं पता। मैं ये कह रहा हूं कि तब से अब तक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक पाकिस्तान काफ़ी तैयारी कर चुका होगा या कर चुका है। उदाहरण देता हूं, पाकिस्तान पश्चिम में, बांग्लादेश भारत के पूरब में। भाई तुम्हारे पश्चिम से पूरब में जाके एक युद्धपोत का क्या भूमिका है? अब आप कह रहे हो गुडविल वगैरह में हमने भेजा है। दूसरा एक बयान अभी हाल में और भी आया है जो बहुत महत्वपूर्ण बयान है। उधर पाकिस्तान का जो नेशनल का चीफ भी है, पीएनएस सैफ का भी चित्तगांव आगमन होना और बंगाल की खाड़ी में रणनीतिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी करना, आप समझिए बात को। ये दोनों चीजें हमारे लिए थोड़ा सा समझ के काम करने की हैं, प्लानिंग के साथ में इसको दिमाग में रख के। बांग्लादेश की सीमा पे गश्त बहुत ज़्यादा बढ़ी है हाल के समय में। हमारी सेना अलर्ट है, हमारा सिस्टम अलर्ट है। जो बात अगर हम बता रहे हैं, हमको पता चला है, उनके पास वो सूचना बहुत पहले पहुंच जाती है। जिस दिन ये होने वाला होता है उससे पहले एक बड़ा नेटवर्क होता है। तो ये जो है ना, अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है। तो सिचुएशन ऐसी है और ट्रंप जो है वो इस वक्त भारत को किस तरह से घेर रहा है हम सब जानते हैं। पाकिस्तान को लगातार बढ़ावा दे रहा है। मुनीर को वहाँ का वो बना दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ एनएसए थे रावत, वहाँ पे उनकी पोस्ट नहीं थी, अब वो संसद में पास होने वाला है कानून, उसको बना दिया पूरे देश का डिफेंस चीफ। और ये भी खबर है कि वो मुनीर अब रिटायर नहीं होंगे, इस टाइप का कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान चीन के साथ पहले से आपको पता है कि एकदम उसका मामला फंसा हुआ, एकदम तगड़ा वाला दोस्ती है। और पिछले युद्ध में चीन बस खुद ही नहीं गोली चलाई थी, बाकी सब तो उसने पाकिस्तान को मदद की। उसने सैटेलाइट से देख के हमारे बारे में जानकारियां दी, उसने उनको हथियार दिए, ड्रोन वगैरह सब कुछ दिए। और अब तो हमारे चीन के साथ हमने संबंध और अच्छे कर लिए। तो ये पूरी जो सिचुएशन है हमारे सामने वो ये है जो दो चीज़ें कहती है। एक तो ये कि इस घटना पर रिएक्ट करते समय हमको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, और दूसरी एक चीज़ और भी है जो ज़्यादा बड़ी बात है, जो इस समय हमको कहते समय भी, मुझे भी बात करते हुए सावधान रहना चाहिए कि अमेरिका के इरादे जो है ना वो अच्छे लग नहीं रहे हैं। मोदी जी बार बार ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, जहां ट्रंप जाता है मोदी जी नहीं जाते हैं। और अब सिचुएशन ये हुई, वो कह रहा है अगले साल मैं आ रहा हूं इंडिया। ये सब चल रहा है और वो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, भारत के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है, सैंक्शन लगा रहा है। अब तो निकी हेली जो है उसके बेटे ने बोल दिया है कि एक भी बाहर वाले को नौकरी मत दो यहाँ पे। अभी हाल में उसने ये किया कि जो एक तो वहाँ तो उसने लगा ही दिया था, आपको पता है कि वीज़ा पे फीस लगा दी। अगर पाकिस्तान का वीज़ा, माफ़ कीजिए, अगर आप वीज़ा लेंगे H1B तो वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है कि अब उन्होंने एक और किया कि भारत में अगर कोई कंपनी काम कराएगी, जैसे हमारे यहाँ इन्फोसिस वगैरह है, मैंने आपको बताया था, तो इन कंपनियों को काम देने वाले के ऊपर भी फाइन लगेगा, 25% टैरिफ लगेगा। और वो ऐसा टैरिफ होगा जिसको टैक्स में भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो ये है कि इस पूरे इलाके को तनाव के बीच में घेर दिया गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ज़बरदस्त तनाव चल रहा है, और अब अगर भारत इसमें कूद पड़ता है,
इस पूरे घटना के बाद, लाल किले की घटना के बाद सूझबूझ से काम नहीं लेता। भारत के पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तो ये लठ लेके ना घुसो, ये भारत सरकार के लिए सावधानी होगी। फिलहाल जो हमें करना है वो ये करना है कि बेहद सावधान रहना है। ये ध्यान रखना कि हमारा देश किसी भी तरह की गलत सूचना से, तनाव से, पैनिक से, नफरत से, अगर आपस में दो लोग लड़ते हैं तो भी देश को ही नुकसान होता है। और इसीलिए तो पाकिस्तान ने पहलगाम में किया था ना, कि पहलगाम में जो है उसने जानबूझ के धर्म पूछ के मारा, और मीडिया ने बहुत उत्साह से उसको लेके आगे बढ़ा, पूरे देश को डिवाइड करने की कोशिश की। अब वो इलेक्शन के मकसद हो सकते थे, अब इलेक्शन अभी भी बिहार में। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, और कम से कम गोदी मीडिया से दूर रहिएगा। ये इस समय इतना खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं कि इनको चिंता नहीं देश विदेश की।